देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। महाराष्ट्र के मुंबई में 9 फरवरी 2021 को समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य गिरीश जयंतीलाल शाह के संयोजन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और गौरव एवं उसकी अस्मिता को लेकर बौद्धिक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हिंदू संस्कृति के रक्षक एवं प्रख्यात प्रवक्ता मिलिंद परांडे, सचिव विश्व हिंदू परिषद का संभाषण भी हुआ। यह कार्यक्रम मुंबई के नवजीवन सोसाइटी, लेमिंगटन रोड, मुंबई सेंट्रल में रखा गया था, जिसमें अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की संघर्ष यात्रा का चर्चा किया गया और लोगों ने दिल खोलकर उसका स्वागत भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं लोकप्रिय प्रवक्ता स्कॉलर मिलिंद परांडे ने कहा कि पूरे देश में श्री राम मंदिर निर्माण पर संदेश पर आधारित एक बहुत बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत गांव-गांव से लेकर छोटे बड़े शहरों के मोहल्ले मोहल्ले तक जाएंगे और भारतीय परंपरा की अस्मिता की बात बताएंगे। वहीं पर समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य गिरीश जयंतीलाल शाह ने भी आए हुए मेहमानों का स्वागत किया तथा अपने संभाषण में कहा कि हमें जीव जंतु तथा ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उससे जीव जंतु का बचाव तो होगा ही और ऑर्गेनिक खेती करने से किसानों की आय भी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने पशु, पेड़ तथा पर्यावरण के संरक्षण को लेकर भी अपने विचार प्रकट किए। देखिए तरुण मिश्र संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद के महासचिव आदरणीय मिलिंद जी परांडे का एक बौद्धिक मार्गदर्शन रखा गया था। पूरे मुंबई के जैन समाज को यहाँ एकत्रित किया गया था और सबको राम जन्मभूमि और राम मंदिर यानी कि राष्ट्र मंदिर के निर्माण में जोड़ने का आह्वान किया गया। पूरे भारतवर्ष के और पूरे विश्व के जैन समाज बहुत ज़ोर शोर से राष्ट्र मंदिर के निर्माण में अपना अपना योगदान देके जुड़ा हुआ है और आज भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पधारे और इस पूरे विषय को विस्तार से समझ के अपना योगदान बढ़ाने का सबने मनसा बनाया है। और हम ये मानते हैं कि राष्ट्र के चरित्र का निर्माण इस मंदिर के माध्यम से हो। हमारे 5 जैन तीर्थंकर भगवान के 19 कल्याणक भूमि भी अयोध्या है, तो हम सब भी अयोध्या की इस पवित्र भूमि, पवित्र मिट्टी से जुड़े, इस विषय को लेकर आज का कार्यक्रम था। तो सर यहाँ पे पशुओं की रक्षा की बात की गई, ऐसा है कि जैन होगा तो जीवदया की बात के बिना जैन समाज का कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता है। आज पूरे भारत में 18,000 से अधिक गौशालाएं जैन समाज चला रहा है। लाखों जीवों को अभयदान मिल रहा है, उनकी रक्षा हो रही है। उसके चलते प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा मिलता है। कोई भी गाय हो या भैंस हो या पशु हो, वो दूध नहीं देगा तो भी गोबर तो देगा ही, और उसी गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पूरा देश बढ़े और इस देश में से रासायनिक खातर ख़त्म हो जाए, उसकी पूरी सब्सिडी ख़त्म की जाए, ऐसा एक विचार समाज के सामने रखा गया। सर जिस तरह देखा जाए तो जैसे आबादियाँ बढ़ती जा रही, सिटी बढ़ती जा रही है, सर उस ऐसे में पशुओं का चारे का सर क्या होगा? ऐसे चारा उनका कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई देता है, सर क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आबादी बढ़ने से चारा खत्म हो जाएगा। हर गांव में गौचर थे। भारत के 6.5 लाख गांव, यदि इसको सोने की चिड़िया बनानी हो तो हर गांव का गौचर समृद्ध करना पड़ेगा चारागाह से। हर गांव के तालाब को समृद्ध करना पड़ेगा ताकि उस गांव का तालाब का पानी, उस गांव का बारिश का पानी उसी गांव के तालाब में रहे। कलेक्ट एंड कनेक्ट, मतलब तालाब में बारिश का पानी कलेक्ट करो और यदि ओवरफ्लो हो रहा है तो बाजू के गांव के साथ कनेक्ट करो। यदि 6.5 लाख गांव के तालाब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, 6.5 लाख गांव के गौचर समृद्ध हो गए और हर गांव में 16 प्रकार के देसी वृक्ष पनप गए। बरगद, नीम, आम, इमली, हर्रे, बेड़ा, आंवला, पीपल, इमली, औदुंबर, समी, बिलीपत्र, ऐसे 16 प्रकार के वृक्ष यदि हर गांव में पनप गए तो इस देश में
किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। सर आवारा पशुओं की कैसे रक्षा की जाए सर उनका? आवारा पशु इसलिए आवारा है कि आज पशुपालन से दूध की इनकम बहुत बढ़ रही है। आप देखेंगे डेयरी उद्योग बहुत बढ़ गया है, लेकिन स्वार्थी पशुपालक उस बैल को छोड़ देता है, मादा पशु मतलब फीमेल को रख लेता है। यदि दूध पे 1 रुपया इनपुट टैक्स डाल दिया जाए हर डेयरी में और उस पैसे से ऐसे आवारा पशुओं को पांजरापोल मतलब गौशाला में रखे जाए तो रास्ते के पशुओं की समस्या भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। संपूर्ण देश भर में अभी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद संघ मिलकर अनेक संतों को साथ में लेकर श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए अभी प्रयास चल रहा है। अपना लक्ष्य है कि हम पूर्ण देश भर में 5,25,000 से अधिक गांवों में जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं और अपनी कल्पना है कि 13 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में श्री राम जन्मभूमि के लिए हम मिलने के लिए जाएंगे। तो मुंबई में भी यही कार्यक्रम हो रहा है। आज यहाँ नवजीवन सोसाइटी में भी हॉल में सभी बंधु अपने एकत्र आए थे और श्री राम जन्मभूमि के लिए सब संकल्पबद्ध हुए हैं कार्य करने के लिए। कल परसों नरसों पूर्ण मुंबई में रेलवे स्टेशंस के ऊपर जो बूट पॉलिश करने वाले हमाल है, ऐसे सारे लोग भी इस कार्य के साथ जुड़े। तो श्रीमंत से लेकर श्रीमंत और समाज के हर स्तर का व्यक्ति राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ में पूर्ण देश भर में जुड़ रहा है। सर आपने जिस तरह से यहाँ पर योगदान की बात कही, जैसे वहाँ पर अगर किसी को कुछ दान करना है तो सर वो आपने जो बात कही कि हर जाति का लोग कर सकते हैं योगदान या नहीं कर सकते, उसकी बात करें। ऐसा है कि समाज के हर वर्ग, हर जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, हर भाषा का व्यक्ति पूर्ण देश भर में इस अभियान के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि श्री राम जन्मभूमि ये केवल भक्ति और आस्था का ही नहीं तो स्वाभिमान, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान और अस्मिता का भी विषय है और इसलिए इस भावना से सभी लोग जुड़ रहे हैं। समग्र भारत भर में एक अलग ज्वाला जगी है कि भाई मेरे प्रभु, मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का, सीमेंट का मंदिर नहीं, मगर आस्था का मंदिर, भारत के हर व्यक्ति के अस्मिता का मंदिर, मेरे प्रभु की जन्मस्थल का मंदिर। जैसे अभी बताया आदरणीय श्री मिलिंद जी साहब ने कि भाई मंदिर तो हर जगह, राम का मंदिर तो हर गांव में, हर खेड़े में, हर जगह पे है, मगर जहां मेरे प्रभु का जन्म हुआ और जिसके लिए हम लोग लड़े थे कि भाई मंदिर वही बनाएंगे, ये जो स्लोगन दिया गया वो स्लोगन आज पूरा हो रहा है। इस अस्मिता के साथ भारत के ये जो हर गांव में हर मंदिर, जो राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है भूमि पर, उसके लिए हमने समस्त महाजन संस्था के निजे हेठल ये कार्यक्रम किया गया है। तो सर यहाँ पे पशुओं की रक्षा की बात की गई, तो सबकी जानकारी दें किस तरह से रक्षा कर रहे हैं। समस्त महाजन एक संस्था है, जीव दया, जीव रक्षा, मानव सेवा आदि कई कार्य में निपुण है। इसके लिए ये संस्था ने धर्म संस्कृति के साथ में भी काम कर रही है। ये समस्त महाजन के कार्यक्रम के हेठल ये प्रोग्राम किया गया हुआ है। सर आप तक जानकारी दें कि कितने गौशाले तक ये सर्वे हुआ है संस्था का? लगभग गुजरात के 242, राजस्थान के 427 और महाराष्ट्र के 351 गौशालाओं को स्वावलंबन करने का कार्यक्रम किया। ऐसे भारत भर के 3600 गौशालाओं का ये कार्यक्रम, ये समस्त महाजन और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अधिकारी श्री गिरीश भाई शाह के मार्गदर्शन में समस्त महाजन के बैनर